पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और पाकिस्तान के सियासी हवालों में एक और बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है जब से मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उनके इंटरव्यू से बात PMLN ने अखज़ की कि उन्होंने जो लंदन प्लान की एक थ्योरी थी इमरान खान साहब की कि बाजवा साहब नवाज शरीफ साहब ने मिल के लंदन में मुलाकातें करके उनको गिराया, उस लंदन प्लान को ज़ुबैर साहब ने इंडोर्स कर दिया है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कह करके जी उनकी मुलाकातें बाजवा साहब की नवाज शरीफ साहब से हुई थी, ये मंसूब किया गया उनसे। तो ज़ुबैर साहब को हमने आज प्रोग्राम में बुलाया है ताकि उनसे ज़रा एक दफ़ा पूछ लें मुख्तसरन कि मामला क्या। ज़ुबैर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है सर? कामरान जी, ज़ुबैर साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज़ कामरान। जी जी, आपकी अच्छा, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा ज़ुबैर साहब, हम ऑन एयर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप पहले सुन लें स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज क्या कहा, उसके बाद यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड टू इट। सुनवाइए ज़ुबैर साहब। जी जी जी। ज़ुबैर साहब, आपने तहरीक इंसाफ और दूसरे कह रहे हैं वो खुश हो गए आपके बयान से और नून लीग नाराज़ होगी, बताइए मामला क्या है? जनरल बाजवा साहब की मुलाकात आपकी नॉलेज में है, कभी हुई थी नवाज शरीफ साहब से? मैं एक तो मलिक अहमद साहब ने बात की है, ये उन्होंने एक एस्पेक्ट की बात की। पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ के साथ मेरे सियासी मेरे उनके साथ डिसएग्रीमेंट है, उससे ज्यादा नहीं है। मैं उनको जाहिर है रिस्पेक्ट भी करता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई भी किसी के लिए भी बशमूल मियां नवाज शरीफ कोई ऐसा गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मेरा ख्याल है मलिक अहमद साहब ने खुद ये क्लिप सुना ही नहीं था जो जिस का वो रेफरेंस दे रहे। मैंने मेरे से सवाल पूछा गया था कि जी सुना है लंदन में बाजवा साहब की मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ के साथ, तो मैंने कहा था उसके जवाब में मैंने भी सुना है और मैंने ये कोई कंफर्म नहीं किया। मैंने इस हद तक भी कहा कि काशिफ अब्बासी ये चीजें ऐसी होती हैं कि कल को मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा, मेरे पास तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा कौन से सोर्सेज ने बताया, मैंने कहा लोग जनरली बातें करते थे। और कहाँ लंदन में बात हुई किसी ने बताया था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं याद है। तो मैंने अगर कोई चीज आप कंफर्म कर रहे होते हैं तो आप बड़ा ऑथेंटिकली कंफर्म करते कि ये हुआ था एंड आई शुड हैव ओन दैट। मेरे जो अगर मलिक अहमद साहब बात करते तो मेरे जो बाकी प्रोग्राम जो था काशिफ अब्बासी के साथ, उसका उन्होंने जो रियल मीट था कि जिसमें मैंने बताया कि कैसे नेशनल असेंबली को 1/3 मेंबर से खाली रखा गया 1.5 साल, कैसे पंजाब के इलेक्शन को 90 दिन में ना करा के कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की गई, कैसे KP इलेक्शन 90 दिन में ना करा के नेशनल असेंबली का इलेक्शन 6 महीने आगे सीट के, कैसे मैंडेट चुराया गया। ज़ुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आपने सारी बातें की। जी 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 बताएं बताएं जी जी बताएं। तो असल चीज तो ये थी ना कि उसका जवाब देना था ना उन्होंने। जो चीज मैंने कहा कि मैंने भी सुना था तो उसको उन्होंने लेके कहा कि इन्होंने लाइंग थ्रू हिज टीथ। भाई मैंने लाइंग तो ये होता है कि मैं अगर आपसे सवाल पूछें और आपने अगर सुना हो तो आप भी ये कहेंगे हाँ मैंने सुना था। ठीक है। अच्छा अब मेरा आपसे सवाल है। जी जी ठीक है ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि लेकिन अब आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप तर्जमान रहे नवाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज साहिबा के तर्जमान रहे, तो ये बड़ी अहम पोर्टफोलियो आपके पास रहा, तो आप इस बात की सख्ती तरदीद करते हैं कि आप किसी ऐसी मुलाकात के गवाह नहीं है जिसमें नवाज शरीफ साहब और बाजवा साहब की मुलाकात हुई, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई या नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दैट अभी तो मुलाकात ही की बात हो रही है ना। मेरे पास कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है और ये मैंने पहले इंटरव्यू में भी यही कहा था कि मेरे पास कोई ऐसी ऑफिशियल रिकॉर्ड या कोई कंफर्मेशन नहीं। लेकिन अगर कामरान कोई लोग बातें करते हैं किसी चीज के हवाले से कि जी मुलाकात हुई है या कांटेक्ट हुआ है, तो वो उसके हवाले से अगर आपने जो सुना है वो, अगर मैं तो इनिशिएट भी ना करता, सवाल ही पूछा गया था तो मैंने जवाब दे दिया कि जी मैंने भी सुना था। तो उसके अलावा तो मैंने उसको जी एक बात और क्लियर कर दीजिएगा कि लोग आपकी जो मुलाकातें हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के साथ, उसको बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। अगर आप मुख्तसर से ये बता दें कि वो जो आप मिलते थे ऑब्वियसली तर्जमान के तौर पर मिलते थे नवाज शरीफ साहब के, उसका क्या एजेंडा क्या होता था? कि इस हुकूमत के हवाले से कोई बात होती थी तहरीक इंसाफ की, या आप लोगों का अपना कोई मसला होता था कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो ये क्या एजेंडा क्या होता था? मैं डिटेल में जाए बगैर आप सिर्फ अगर एजेंडा बता दें क्या होता था उसका। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। पर्सनल एजेंडा होता तो पूरी कौम के सामने आता ना कि मुझे ये मिला। ठीक ठीक ठीक। तो दूसरी बात ये है कि मुलाकातें नहीं होती थी, 2 मुलाकात हुई थी इतने 5-6 साल में, तो वो उसको अखज़ करना कि मुलाकातें होती थी और लोगों की होती होंगी,
लेकिन मेरी नहीं होती थी, मेरी 2 हुई थी और वो ISPR चीफ ने खुद बताया था अगर वो ना जिक्र करते पब्लिक में आके तो मैं भी ना जिक्र करता। बहुत से लोग कहते हैं कि जी कोई चीजें सीक्रेट होती है, आपकी सीक्रेट है। भाई उन्होंने खुद डेट्स के साथ जब अनाउंस कर दिया था तो फिर मैं क्या करता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसके कंटेंट के अंदर आपने इमरान खान के हवाले से कोई बात की थी चीफ आर्मी स्टाफ से, बाजवा साहब से? इमरान खान के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के हवाले से? सॉरी, मैं नवाज शरीफ जाहिर सी बात है, मैं मौसम तो नहीं डिस्कस करने गया। नहीं तो वो क्या बात थी? नहीं मेरा ख्याल है तो बहुत बातें होंगी, चले ठीक, फिर हमेशा ये बात होती है मेरा ख्याल। ठीक है, अब आपने अच्छा तरदीद कर दी इसकी कोई मुलाकात नवाज शरीफ साहब ने बहुत मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं है, आपको नहीं है? मलिक अहमद साहब से ये जरूर तवक्का थी कि वो क्लिप सुनते और फिर उसके बाद जवाब देते और उन चीजों का जवाब देते जो ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हैं। इसका मतलब ये कि उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराया था या आपने मैंडेट कैसे स्टील किया था, वो उसका जवाब देना चाहिए था। असल चीज वो है।